अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। शहर औलिया की बात करें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और वहीं पर जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो भी जारी है। मानसून बारिशों की बात की जा रही है, लेकिन शहरी लोड शेडिंग की अजियत के बायस काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मुल्तान की बात करें तो रोज़ाना 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ जो नवाई इलाके हैं वहाँ पर कई घंटों तक रात को, उसके अलावा दोपहर के वक्त मुसलसल लोड शेडिंग का सामना शहरियों को करना पड़ता है। हमने देखा कि मुल्तान के कई इलाकों में मैप्को के खिलाफ एहतजाज भी किए गए और इस हवाले से यही मुतालबा किया गया कि मैप्को हुकाम अपनी रविश को तब्दील करें और जो लोड शेडिंग का सिलसिला क्योंकि गैर एलानिया तौर पर जारी है इसको ख़त्म किया जाए। आज हम इस अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि शहरी इस हालिया लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहते हैं, उनको किन मसाइल का सामना है। बिजली के बिल्स भी एक जानिब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और दूसरी जानिब लोड शेडिंग का ना रुकने वाला सिलसिला भी जारी है और दूसरी जानिब जो हुकूमत की जानिब से बयानात हैं वो भी जारी हैं कि मुल्क में वाफा मकदार में बिजली मौजूद है। अगर बिजली मौजूद है तो फिर लोड शेडिंग क्यों है। ये हम वो सवाल हैं जो कि हम आवाम के पास लेकर जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं। अंकल जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है जी। लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? हमारे इलाके में बड़ी गलत सूरत हाल है। एक तो ये है कि एलानिया लोड शेडिंग हो, उसमें ये पता होता है कि अपना इंसान काम को तकसीमात कर लेता है। अब ये होता है कोई पता नहीं होता, कोई काम ऐसी पोजीशन में फंसा होता है, लाइट चली गई, फिर लामहदूद वक्त के लिए कोई वक्त नहीं होता, कब आएगी कोई पता नहीं, किसी को कुछ नहीं कह सकते, आधा घंटे में आएगी, 1 घंटे में आएगी, कोई पता नहीं होता कब आ जाए और कब चली जाए। ठीक है जी, किसी दिन पूरा दिन नहीं जाती है, किसी जाती 8-8 घंटे चली जाती है। ये मुल्तान की जितनी गर्मी है उसमें अगर लाइट ना हो तो फिर तो घर में रुकना मुश्किल बुरा हाल है, सांस लेना मुश्किल है, सांस लेना दोपहर हो जाता है। लोगों के 3-3 मरले के घर हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। घर है, वो सिर्फ छोटा मोटा पंखा चल रहा, चलो बच्चे किसी तरह गुजारा करते हैं, समझिए। अगर वो भी चले जाए तो कोई हाल नहीं, बेहाल हो जाता। कौन से आप इलाके की ये सूरत हाल बता रहे हैं, कौन सा आपके एरिया है? ये एरिया लोहा मार्केट, जी लोहा मार्केट निशात रोड के एरिया की बात बता रहा हूँ मैं। बिजली के बिल कितने आते हैं? बिजली का बिल 7100 का भी मैंने पिछले जो बिल पेमेंट किया है, 7160 रुपये का। इतना बिल है, कोई पता नहीं होता। इतने उसमें वो लवाजमात लगाए हुए हैं, इजाफी सरचार्ज, फला सरचार्ज। इंसान मत आवाम को समझ नहीं है भी किस चीज़ का सरचार्ज है ये। सहूलत नहीं है, सरचार्ज है। सरचार्ज है, उसमें मत नहीं लिखी कि किस मद में है ये सरचार्ज, वो किस चीज़ का है भाई, कोई पता नहीं। ब्लैक मेलिंग का दौर है, हर आदमी को तो ठगी पे लगा हुआ है। तो आप 1-1 रुपया जमा करके बच्चों की रोज़ी करते हैं, जब बिल आते हैं वहाँ पर इजाफी टैक्सेस होते हैं और पता भी नहीं होता ये किस मद में हमारे पैसे जा रहे हैं, तो क्या फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखो जी, मुश्किलात पैदा होती है। अगर वो बिल ना भरा जाए तो काटने के लिए आ जाते हैं जी, काटो, मजबूरी हमारी बन गई है, बिल तो भरना। फिर वो ये भी नहीं बताते कि किस चीज़ का किसका नहीं। इतने यूनिट जलेगी, 100 के बाद इतने, 50 के बाद इतने पैसे इजाफी चार्ज होगा, वो ये चलता ही रहता है। हालांकि 100 अगर उसने जला लिया, 101 अगर जल गया तो उसने 200 का यूनिट का डाल दिया बिल उसमें कि लो जी 300 क्रॉस किया तो फिर 12 रुपये यूनिट लग गया उसका, यानी कि इतना बड़ा बनू के ना पेश कर देते हैं जी, चलो जी। 300 वाली मत खत्म कर दी गई है। मैंने सुना भी 300 तक जो अमाउंट था ना, वो 300 से पहले भी वही रेट लगेगा। हाँ जी, 7 रुपये 8 रुपये बिजली के यूनिट था वो अब 12 रुपये में पहुँच गया। 12 में पहुंच गया, लेकिन जब आप सरचार्ज वगैरह जमा प्लस माइनस करें 20 रुपये में पड़ रहा है। आप करें बिल को जमा और उसको टोटल यूनिट पे तकसीम करें, लगभग 19 रुपये कुछ पैसे, 20 रुपये के करीब लगभग जो है आपको उसकी एवरेज निकलेगी। तो आम आदमी अपना कमाए या बिजली के बिल पूरे करे? बिजली गैस के बिल के अलावा अगर वो खर्चा किचन नहीं चलता, किचन नहीं चलता। ये सूरत हाल है जो लोग बयान कर रहे हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भाईजान, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जी फ़िलहाल तो ये पहले तो कम थी, अब जैसे ये गर्मी स्टार्ट हुई है तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। हुकूमत कहती है हमारे पास वाफर मकदार में बिजली मौजूद है, तो उसके बावजूद लोड शेडिंग का होना, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की किसी बात पर यकीन ही नहीं रहा ना। अब हुकूमत कहती कुछ है और करती कुछ है, बिल्कुल हुकूमत पे तो बिलीव नहीं रहा ना। मतलब कि जो कहती थी कि हम वो हुकूमत हैं जो आवाम की मुश्किलात का वो रखेंगे, ख्याल करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ 2-3 सालों में? ये बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इस हुकूमत ने बिल्कुल अवाम को मायूस किया है और अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। कि जैसे अवाम को लारे लगाए गए थे, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, तो उसके ये बिल्कुल बरक्स काम हुआ है उसके। अब जब बिजली का जो यूनिट 8 रुपये था, इसने ये इमरान खान साहब ने बिल फाड़े उस वक्त,
कि बिजली बहुत महंगी है। अब वही जो बिजली का यूनिट है वो 13-14 रुपए का है। ये तो अब आवाम कहाँ पे जाए? जब घर में बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल देखते होंगे, टैक्सेस भी उसमें शामिल होते हैं और उसके अलावा जब 300 से ज़्यादा एक यूनिट भी ऊपर चला जाए तो फिर डबल हो जाता है। तो फिर हुकूमत के बारे में क्या ख्याल आता है आपका? हुकूमत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी किसी बात में बिलीव नहीं है और अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि इस हुकूमत से हमारी जान छूटे। ये सूरत हाल है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत की जो पॉलिसी हैं उस पर लोगों को यकीन नहीं है कि उनको कोई रिलीफ फराम किया जाएगा। मुश्किलात का ही सामना है। और भी लोग मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है आपके इलाके? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है भाई जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। खुदारा हमें इससे जान छुड़ाई जाएगी। हुकूमत तो कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी के हालात बेहतर हों, आप कहते हैं नाकाम हो चुकी है। हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है। कहती है कि हम जनाब बहुत अच्छे चल रहे हैं, हर बात के बाद में जनाब नवाज शरीफ चोर है, हर बात के बाद में नवाज शरीफ चोर है। खुद भी कुछ नहीं कर रहे, उसको भी चोर कही जा रहे हैं। आप खुद तो सर्वाइव करें ताकि हम उसको बुरा कहें, बुरा समझें, लेकिन अभी तो फिलहाल बुरी हुकूमत है। कहते हैं कि आवाम की हालत बेहतर हो रही है, हम गरीब को उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। 300 रुपये घी का रेट है भाई, टमाटर का रेट 100 रुपये है किलो। कहाँ तक सर्वाइव करेगा आदमी, किस तरह करेगा? तनख्वाहें वहीं, रोज़ी वहीं, खर्चे डबल हो चुके हैं। अब ये सारी कमी हमारे कपड़ों में से निकल रही है, हमारी खुराक में से निकल रही है। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको कहें? हुकूमत तो सिर्फ अपनी तारीफों में लगी हुई है। जो अभी बजट हमने पेश किया ना ये साल वाला, इस साल में जो आम आदमी के हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। नाकाम तरीन बजट है, कोई रिलीफ नहीं है किसी के लिए। सरिये का रेट पता आपको कहाँ गया? 1 महीने से पहले आप देख लें सरिया और अब देख लें सरिया कहाँ गया है। पेट्रोल मज़ीद बढ़ने वाला है भाई, मुकम्मल नाकाम है। किसी किस्म का इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आवाम को। मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है इनका ये कहना है हुकूमत, और यही सूरत हाल है कि आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और हुकूमत की पॉलिसियों पर बरहम दिखाई देती है। अंकल जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? लोड शेडिंग में भाई ये हाल है कि सुबह से लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। और लाइट वालों का ये हाल है कि उनको पता नहीं कि लाइट कहाँ से ख़राब हुई है। आप कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? मैं आपको हमदों हरमगेट की बात कर रहा हूँ, गली साबुन वाली, पाक गेट से लेकर और गली साबुन वाली तक लाइट नहीं है। पाक गेट से लेकर वहाँ तक बिल्कुल लाइट, अलम गेट तक लाइट नहीं है। वहाँ तो हज़ारों लोगों की आबादी है। फिर किस तरह से लोग, आज इतनी गर्मी थी, छोटे छोटे घर हैं, ना पानी है ना लाइट है। हाल ये है कि और तो बच्चे तड़प रहे हैं। और बिल का ये हाल है, जो बिल 1000 का था वो 5000 रुपये का आ रहा है। मैपको वालों को फ़ोन नहीं किया कि भाईजान लाइट ख़राब हो गई आए? वो तो बेचारे अब आए हैं, उनकी देखो मेरी बात सुने, किसी की मेहनत को है ना ज़ाया नहीं क्या करते। वो बेचारे लगे हुए हैं, अब उसको ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ से फॉल्ट पड़ा हुआ है। वो फॉल्ट ढूंढा है उन्होंने, उसके बावजूद भी 2 घंटे हो गए लाइट नहीं आई। तो बिल की क्या सूरत हाल होती है जब घर में बिल आते हैं? तो कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? बिल तो भाई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि देखते बुखार चढ़ जाते हैं। भाई क्या हुआ, 1 महीना जो है ना वो 15 दिन का वैसे हो गया है। एक बिल जाता है, दूसरा सोई गैस का जाता है, तो बिजली का जाता है, बिजली का जाता है, वासा वाले पड़े हुए हैं पीछे। हर जगह बिल पे बिल आ रहे हैं और आम आदमी की कमाई वही करी है। 280 रुपये पे वो घी था जो कि अभी 350 हो गया है। गरीब आदमी कहाँ जाए? 150 से ऊपर गैस हो गया है, ना सोई गैस है और बिल इतने ज़्यादा जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है। आम आदमी किस तरह गुजारा करेगा? जो हुकूमत कहती है कि आम आदमी के हालात बेहतर होंगे, तो इन हालात में तो बेहतर होते हुए नजर नहीं आएंगे। हुकूमत के हालात बेहतर हो रहे हैं भाई। ताजर टैक्स दे रहा है फिर परेशान है, ताजर टैक्स दे रहा है फिर परेशान है। इसके बावजूद इनका ये कहना है कि हालात ठीक नहीं हो रहे। भाईजान क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं, सवारियाँ रिक्शा वाला। चलाते हैं, तो घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं इन हालात में? बस क्या शुक्र गुजारा करते हैं, बस हो जाती है, नहीं होती। तो लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है आपके इलाके? शूटिंग 10 घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे लोड शूटिंग होती है। आती है कौन से इलाके में आप रहते हैं? बिहाड़ी चौक, वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा, फातिमा टाउन के बैक साइड पे। तो वहाँ जब कभी कोई हल्की सी हवा चलती है तो सुना है कि वो चलिए बैठे हवा चल पे बैठे, छतों पे बैठे होते हैं, वहाँ वैसी भी हल्की सी हवा चले तो लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है, बिल्कुल लाइट होती ही नहीं है। बिल की क्या सूरत हाल है? बिल 12,000 भी आ जाता है, 6,000 भी आ जाता है। आम आदमी इन हालात में कैसे गुजारा करे? हुकूमत तो कहती है हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं। हालात किधर जा रहे हैं, बहुत पूरे सूरे हालात जा रहे हैं। खाना पीना नहीं पूरा होता, 10-10 रुपये इकट्ठे करते हैं, 10-10 रुपये बड़े मजबूरी से सवारी पैसे नहीं बढ़ते, 20 उसको बोलते हैं, वो कहते हैं 5 रुपये ले लो। ये सूरत हाल है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत पर भरम दिखाई दे। भाईजान क्या हाल है आपके? लोड शेडिंग आपके इलाके में होती है नहीं होती? लोड शेडिंग तो होती है। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? आप इलाका का कौन सा है? हमारा इलाका तो कोट रब नवाज है,
लेकिन वहाँ पे लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है। कोट नवाज में रोजाना कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? 5-6 घंटे? 6 से 7 घंटे है, 5-6 घंटे नहीं। गर्मी में कैसे गुजारा करते हैं आपकी फैमिली, बच्चे? हम तो काम पे गुजारा करते हैं, बच्चे ही तंग होते हैं घर पे। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। ज़बरदस्त। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? पर ठीक है, हमारे इलाके में तो लोड शेडिंग नहीं है। वाह जी वाह, कौन सा लगे आपका? अहमदपुर सियाल अहमदपुर सियाल में लाइट नहीं जाती? नहीं जाती। अगर दिहाड़ी में 10 मिनट चला जाए तो आधा घंटा चला गया, उसको फर्क नहीं पड़ता। और बिल वगैरह कम आती हैं ज़्यादा आते हैं? बिल वगैरह ठीक है, बिजली तो है ना। पहले बिजली भी नहीं होती थी और बिल भी आते थे। आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, सही जा रही है? सही जा रहा है इंशाल्लाह, बिल्कुल अच्छी जा रही है। महंगाई वगैरह तो नहीं है? कुछ भी नहीं है जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आमदन भी सही जा रही है? अल्लाह का शुक्र है जी। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहिए कि महंगाई पे थोड़ी सी कंट्रोल कर ले, अब यही कहना चाहते हैं बस। बाकी हम खुश है। हाँ जी खुश है। हुकूमत से खुश हैं भाईजान? आप भी हुकूमत से खुश हैं? नहीं, क्या वजह, आप क्यों खुश नहीं है? रोज़गार लोगों के आधे नहीं है, हालात ख़राब हैं? तो जाहिर बात है जो कारोबार पहले थे वो अब आधे भी नहीं रहे। महंगाई है, महंगाई है और बेरोजगारी है, ये महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। हर चीज़, घी भी आटा भी 3 गुना तो महंगा कर दिया। आम आदमी क्या क्या बच्चों को क्या खिलाएगा? मजदूर वही ताज़ी करने वाला तो क्या करेगा बताओ जी? जिसको 500 रोज़ कमाता होगा वो 500 में घर कैसे पूरा करेगा? मजदूर आदमी के लिए तो टेंशन है ना। मजदूर आदमी परेशान है क्या जी बाबू जी? मजदूर आदमी परेशान है इस दौर में या हालात ठीक है? इमरान खान से परेशान है, अल्लाह से खुशहाल है, पुलिस वाले से बड़े तंग हैं। ये जिसे पकड़ेंगे अंदर करते हैं, रिश्वत लेवे तो छोड़ते हैं। अल्लाह की पकड़ में आके तो कौन छोड़ेगा? अल्लाह तो माफ़ करेगा, इंसान नहीं माफ़ करेगा। कब तक जुल्म करेगा, कब तक दास्ती करेगा, कब तक लॉकडाउन करेगा, कभी ख़त्म नहीं करेगा। अल्लाह की पकड़ में नहीं आएगा, कभी नहीं डरेगा। तो आम आदमी मुश्किलात में है। हम तो भाई परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए सामान कमाने आते हैं और खाली चले जाते हैं। इमरान की हुकूमत में ऐसा हो रहा, कभी हम नहीं रो रहा, हमारे साथ जुल्म हो रहा। अब इमरान को रहम नहीं आ रहा। हुक्मरान कैसा, खुदा रहम कर रहा, इमरान नहीं रहम कर रहा। हमें जान से मार दो, ये गोली मार दो, नहीं तो हमारा हक हमें दे दो। खुदा के लिए रहम कर दो, हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं। हाजी महबूब मेरा नाम है, खुदा के लिए हमारे पे रहम करो, हमारे बच्चों का ख्याल करो, हमारी महंगाई ख़त्म करो, हमारे पे जुल्म ना करो। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा चीनी काफ़ी महंगी हो हर गई। चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गरीब मारा गया, वो हमारे पे रहम नहीं कर रहा, वो हमारा ख्याल नहीं कर रहा। गरीब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस हवाले से जो शहरी हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी पर बहराम दिखाई दे रहे हैं। शहरियों को ये कहना है कि हुक्मरानों को आवाम का ख्याल नहीं है, जिसके बायस महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, आपने पहले आवाम का रद्द-ए-अमल देखा कि शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमती इक़दाम पर बरहमी का इज़हार किया जा रहा है और शहरी इस सवाल से नाखुश दिखाई देते हैं कि हुकूमत की जानिब से वादे, उम्मीदें तो की जाती हैं, दिलाई जाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त अंदरूनी मुल्तान के इलाके में मौजूद हैं और हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अब जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कोई लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही? बस कभी कभार हो जाती है। तो बिल वगैरह सही आ रहे हैं, हालात ठीक है? तकरीबन सही है पहले। हाँ हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रही है हुकूमत? बिल्कुल सही जा रही आप भी मुतमईन है, हुकूमत सही जा रही है? हाँ जी, इमरान खान की हुकूमत में कोई तब्दीली आई है? तब्दीली आ रही है बहुत बड़ी। किस चीज़ की तब्दीली आई है? महंगाई बहुत हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। गरीब आदमी तो बहुत बुरा लगा। आप तो कह रहे हैं हुकूमत अच्छी जा रही है? हैं? आपने ये तो कह सकते हैं अब कितनी अच्छी जा रही है, अब बता ही सकते हैं ना, इतनी अच्छी जा रही है हुकूमत। रोटी से भी माजूर हो गए गरीब आदमी। महंगाई इतनी हो, कारोबार नहीं 1 रुपए के भी रहे। पहले भी तो महंगाई होती थी कोई, आप इतनी महंगाई नहीं थी ना, जो हाथों हाथ महंगाई हुई है। पहले 40 रुपए किलो आटा, अब ये 70 रुपए किलो होगा। कहाँ से पूरा करेगा गरीब आदमी? जो 500 रुपये कमा के लेके जाए, 5 बच्चे किसके होंगे, वो कहाँ जाएगा? कह रहे हैं कि गंदा मिसवाल रिकॉर्ड हुए, आटा सस्ता हो जाएगा। परचून आले से पता करो ना जाके कितनी हुई है जी। परचून आले से पता करो, 80 रुपये 70 रुपये दे रहे हैं। तो इस दौर में बच्चों का पेट पालना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया है। ये धूम में खड़े होने के बावजूद 500 नहीं इकट्ठे कर सकते तो क्या करेंगे हम? हाँ जी। तो
क्या करना। वो तो कहते हैं गरीब को हम ऊपर उठा रहे हैं, गरीब के हालात बेहतर हो जाएंगे। गरीब और भी बहुत बुरा पिस रहा है, चने की 7 गुण पिस रहा है उसका। तो भाई गरीब के हालात सही नहीं है, हुकूमत सही नहीं जा रही। नहीं, बिल्कुल नहीं सही जा रही। गरीब के हालात ज्यों ज्यों नीचे जा रहे हैं, बेचारा रोटी से भी तंग है। रोटी मैं अब अच्छा भला काम करने वाला था, अब मैं लंगर लेके आ रहा हूँ। लंगर ले क्या आखिर क्यों, कैसे हालात हो गए कि आप अब लंगर खाने में मजबूर हो गए? पहले आपके हालात ठीक थे, अब क्या पहले हुआ? हालात बिल्कुल सही थे, अब हालात जो है ना बहुत ख़राब हो गए हैं। बंदा खाने पीने से भी तंग हो गया। बच्चों के लिए अब मैं लंगर लेके जा रहा हूँ, लंगर और खाने के लिए। आप काम नहीं करते क्या वजह? कोई कारोबार काम नहीं मिलता आपको? काम मिलता ही नहीं है, जहाँ भी जाओ काम नहीं है, काम नहीं है। महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले जो 40 रुपए किलो आटा था, वही आटा 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो महंगाई दुगनी हो गई ना, तो आमदन वहीं की वहीं खड़ी है, आमदन नहीं बढ़ी। आमदन वही है, महंगाई डबल हो गई है, तो फिर घर का सर्कल चलाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया है घर का सर्कल चलाना। लाजमी बात है, अब घर वालों की उम्मीदें भी होती हैं, बच्चों की डिमांड्स भी होती हैं, वो तो अब इस दौर में पूरी करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अब ईद ऊपर आ रही है और हमें काम नहीं मिल रहा। महंगाई की वजह से जो है ना, लोग कारोबार नहीं करवा रहे, काम ही नहीं दे रहे, कह रहे काम ही नहीं है, काम ही नहीं, ईद के बाद आना। अब ईद के जो 8-10 दिन है, ईद पर हम कैसे गुजारा करेंगे? यही महंगाई की वजह से जो है ना, बहुत कारोबार ठप हो गए हैं। महंगाई की वजह से हालात ख़राब हो गए हैं। इनका ये कहना है कि पहले हालात ठीक थे, लेकिन अब घर का सर्कल चलाने की बजाय अब जो लंगर है उसके ज़रिए आप बच्चों का पेट पालें। जी हालात हैं। भजन क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी हुकूमत कहती है 20,000 रुपये तनख्वाह कर दिया मजदूर की, वाकई ऐसा है? हाँ जी ऐसे ही है। 20,000 महीने कमा लेते हैं? नहीं, बस कभी लग जाता है कभी नहीं, हवाई रोज़ी है, हवाई रोज़ी है, कभी लग जाती है रोज़ी कभी। जो कारकर्दगी जारी है उससे मुतमिन है आप? हाँ जी सही, हाँ जी सही है। वोट इमरान खान को दिया था, इंशाल्लाह आगे भी इमरान खान? इंशाल्लाह। ये हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन आगे हुकूमत सही जा रही है? कहाँ सही जा रही है? किसने कहा है? आपको नजर आ रहा है सही जा रही है? नहीं सही जा रही, हालात खराब हैं। आम आदमी गुजारा नहीं होता, नहीं हो सकता। तो क्या पैगाम देंगे आप? हम पे कोई रहम करो। खान साहब को यही पैगाम है, कोई हम पे रहम करो। खान साहब से पूछें कि आपका 500 रुपये में घर चलता है? पूछो ज़रा खान साहब से। 1200 रुपये किलो मिर्च हो चुकी है, लाल मिर्च 1200 रुपये किलो। चीनी 110 रुपये। आटे का भाव का पता है? 90 रुपये किलो मिल रहा है। उसको बोलो आओ रक्षा चलाओ, हमसे पूछो हमारे साथ क्या गुजर रही है। बजट में हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कभी भी नहीं बेहतर होंगे। इस मुल्क के अवाम को जो है ना वो सजा मिल रही है। पहले वाले चोर थे, अब तो हालात बेहतर है। अब उनसे भी बड़े चोर आए हुए हैं, डाकू चोर इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, वो तो चोर थे ना, इसके आसपास सब डाकू हैं, सब चोर हैं, लूट के खा रहे हैं। लूट के खा रहे हैं। किसी में कोई वो नहीं है भैया, कोई माफ़ नहीं कर रहा इस मुल्क को, सब खा रहे हैं। सब खा रहे हैं। करप्शन का सिलसिला जारी है। ये आपने जज्बात सुने, यकीनन जब आम आदमी के हालात ठीक नहीं होंगे तो इस तरह के रद्द-ए-अमल होगा। अंकल जी आप भी रिक्शा चलाते हैं, अभी हमने एक अंकल से बात की, काफ़ी गुस्से में नजर आए, कहते हैं हालात बहुत ख़राब हैं। वाकई हालात ख़राब हैं? हालात इतने ख़राब हैं कि हमारे एक वक्त हांडियाँ जलाने भी मुश्किल हो गई, इतनी महंगाई हो रही। गैस जो है 160 रुपये किलो हो गया, 50 रुपये थी, आज 160 रुपये है जी। ये अल्लाह ताला इनको हदायत दे। हमारे लिए हम ताज़ी रोज़ी करने वाले बहुत ही परेशान हैं। बच्चों का राशन भी पूरा नहीं होता, क्या करें। अब तो ईद भी आ रही, तो ईद की कोई तैयारी शारी? अल्लाह ताला करम करे जी, हमारे पे अपने रोज़ाना के राशन नहीं है खाने को, ईद के लिए क्या बंदोबस्त करें। 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आटा भी महंगा, चीनी 120 रुपये किलो ही पड़ी है। हुकूमत में हालात ख़राब हुए या पहले भी कुछ इस तरह का था? ऐसे हालात नहीं थे। जब से ये हमारे इमरान साहब आए हैं, सारी मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हर बंदा बेरोज़गार है। हम तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे ये आज ही हुकूमत ख़त्म हो, कोई मार्शल्लाह लगे या कोई ऐसा हुक्मरान आए जो सबको एक ही रूटीन पे ले आए, जिससे कारोबार चले, जो बेरोज़गारी हमारी ख़त्म हो। वो कहते हैं अवाम भी तो कुछ ख्याल करे। अब जिस तरह दुकानदार हैं, हर किसी के अपने रेट हैं, ख्याल नहीं करते, माफिया बैठा है, चीज़ें स्टॉक कर लेता है तो महंगाई हो जाती है। हुकूमत कहती है इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें सर ये तो चाहिए ना इनके इदारों को कि वो सारा कोई कंट्रोल करें। वो पता नहीं इनको खर्चे मिलते हैं, क्या करते हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं करता, कोई रेट लिस्ट नहीं है, जो अपनी मर्जी का रेट हो वो करे खड़े हैं। ये हाल है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं
हुकूमत की कारकर्दगी पर आपने रद्द-ए-अमल देख लिया कि किस तरह से हुकूमत पर बरहमी का इज़हार किया जा रहा है और किस तरह से बताया जा रहा है कि हालात आम आदमी के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। आम आदमी के लिए कमाना मुश्किल है, बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। को हमारे साथ अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी फर्स्ट क्लास। शेडिंग क्या सूरत हाल है आपके इलाके? कोई शक्ल देखो ना लोड शेडिंग की है भाई, देखिए से शराबू बैठे हैं आप। बस देखो पर लाइट जो कोई नहीं वाला उनका कर सकते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे पास लाइट का कोई इशू नहीं है और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोड शेडिंग का सिलसिला कम हो जाए। कोई उम्मीद नजर आ रही है? कोई उम्मीद नजर नहीं आती भाई, लाला कोई उम्मीद नजर नहीं आती भाई। बिल वगैरह कम सारे भरे हैं, आंखों तरह सीधा नहीं खा सकते, सारे मुकम्मल रखे हाल। आप बताएं क्या हालात हैं आजकल? हालात तो नीचे ही आ रहे हैं, हालात नीचे आ रहे हैं, आवाम परेशान दिखाई दे रही है। भैया वाकई हालात ख़राब हैं या कोई बेहतरी की उम्मीद है? आगे उम्मीद तो बड़ी है। हाँ साहब से उम्मीद है? उम्मीद इस तरह है कि गवादर पोर्ट जो चालू हो रही है तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान चाइना बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले 5-6 सालों में बहुत तरक्की करेगा। ये मुश्किल टाइम से खान साहब कहते हैं ये मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, तो ये गुजर जाएगा तो आवाम को सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। बिल्कुल सब्र करना। हुकूमत से मुतमिन है आप? नहीं, हुकूमत वैसे तो महंगाई तो बहुत कर रही है, इस लिहाज से तो बहुत हुआ है। तो आप दुकानदार हैं, दुकानदारों में ब्लेम आता है कि वो चीज़ें महंगी करते हैं, आप भी महंगी कर देते हैं? नहीं, हमारा तो फिक्स रेट है, ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं, वही रेट लिस्ट आती है, वही प्राइस है ऊपर। ये कीमतें कंट्रोल है, हुकूमत कहता है, आप कहते हैं कि इसमें दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये हुकूमत खुद ही ये प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना कीमत लिखी आती है हमारे तो के ऊपर कीमत होती है। इनका ये कहना है कि हम चीज़ें महंगी नहीं करते, ये हुकूमत की पॉलिसी ऐसी हैं जिसके बायस आए रोज़ महंगाई होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से इस तरह के मसाइल का सामना है। ये सूरत हाल है जिसकी वजह से जो लोग हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से रद्द-ए-अमल आ रहा है शहरियों का। एक भाई यहाँ पे मौजूद है, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है उसके हवाले से आप रद्द-ए-अमल जानने के जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखा जाए। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग बस 4-5 घंटे होती है, 2-3 घंटे चली जाती है, फिर घंटे बाद आती है, फिर घंटे बाद चली जाती है। आपका तो ये कारोबार है, जब लाइट जाती है तो फिर किस तरह से गुजारा होता है? आपका जो बजट है वो किस तरह पूरा होता है? बस अल्लाह पाक का शुक्र है, हो रहा है, गुजारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की जो ओवरऑल कारकर्दगी है, आपने भी पहले भी हुकूमतें देखी हैं और अब ये हुकूमत भी देखी है, 2.5-3 साल में आपने कैसा महसूस किया? महंगाई बहुत हो गई है, गरीब बंदा बहुत रो रहा है, कारोबार के हालात नहीं है। आगे सपोर्ट करने के इरादा है या कुछ आगे सपोर्ट करने के इरादा है इस हुकूमत? सपोर्ट देखो जब बारी आएगी फिर ही देखेंगे। इनका ये कहना है कि देखा जाएगा और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करेंगे। क्या हाल है? अल्लाह का करम है। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? हमारे इलाके में काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है, 4-4, 5-5 घंटे लाइट भी नहीं आती, बिल्कुल लाइट नहीं आती। 4-4, 5-5 तो गर्मी में तो बुरा हाल होता हो जाता बुरा हालत है, गर्मी में बहुत हालात ख़राब हैं, गर्मी से जान निकलती है, कोई हालात ही नहीं है। जब लाइट 4-5 घंटे जाती है तो मतलब कि 20 घंटे बिजली, और इसमें तो लाजमी बिल कम आता होगा। बिल तो वैसे आ रहे हैं जैसे आ रहे थे, बिल तो कम नहीं आ रहे, लाइट भी जा रही है, बिल भी वैसे आ रहे हैं, बहुत परेशानी है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि मेहरबानी करें, ये हालात सही करें बिजली के, आवाम बहुत परेशान है। आवाम परेशान है? हाँ जी बिल्कुल परेशान है, इस हुकूमत से भी परेशान है आवाम। हुकूमत का क्या कसूर है? हुकूमत का कसूर है, ये पहले हुकूमतें सही थी, ये बिजली महंगी है, तेल महंगा, आटा महंगा, घी महंगा, गरीब का जीना मुश्किल हो गया। वो कहते हैं कि पहले वाली करप्ट थी, हम करप्शन नहीं करते। जी अभी 3 साल हो गया, अभी पहले वाली करप्शन कर गए हैं वो, 50 साल भी गुजरेंगे फिर भी पहले वाली करप्शन कर गए हैं वो। कितने साल तक ये हमें बेवकूफ़ बनाएंगे ये लोग? आप ही कहते हैं इन्होंने खुद कुछ नहीं करना, पिछलों पे मलबा डालना है। ये खुद बेवकूफ़ पार्टी है, MNA MP है, इनके वजीर सारे बेकार है, वजीर आजम समेत। यहाँ के जो हल्के के MNA MP साहब हैं वो कभी आए? वो नहीं करते काम, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, इसको मिल लो, उसको मिल लो, उसको मिल लो, यही बेवकूफ़ बनाते हैं। वो तो कहते हैं हमने गलियों का नक्शा चेंज कर दिया। ये देख लो, ट्रैफिक देख लो, दुनिया देखो, हर पास टूटी सड़कें हैं, बारिश आ जाए पानी 2-2 घंटे पानी खड़ा रहता है, 2-2 घंटे पानी खड़ा रहता है। ऐसी हुकूमत को हमें जान छुड़ाओ, ले जाओ आती हुकूमत। ये जो तब्दीली आई है इससे आप मुतमिन नहीं हैं? तब्दीली आई है, बिल्कुल तब्दीली आई है। लोग सुख का साथ ले रहे थे, अब सुख का साथ भी ले रहे हैं, ये तब्दीली आई है। बेवकूफ़ बना लिया, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तब्दीली आई है। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तब्दीली आई है।
और ये आप आवाम का रद्द-ए-अमल जान लें कि हुकूमत पर काफ़ी बरहमी का इज़हार किया जा रहा है। और जो लोड शेडिंग है, महंगाई है, जो उसके साथ साथ बिजली के रेट्स में इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, तो आवाम का रद्द-ए-अमल आप जाने। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आप जान रहे हैं अवाम का रद्द-ए-अमल के किस तरह से जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं उन पर शहरी अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, किस तरह से जो मसाइल हैं उसके हवाले से अवाम ने अपनी राय का इज़हार किया। मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे हैं मुल्तान के तारीख़ी मुकाम खूनी बुर्ज में, और यहाँ पर हम लोगों से, शहरियों से, दुकानदारों से जानेंगे कि वो हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं, कैसे हालात हैं इस हुकूमत में, और जो लाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे और महंगाई के हवाले से तो क्या कहना है। भाईजान क्या हालात हैं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुना है लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो इतनी नहीं है, थोड़ी देर जाती है फिर आ जाती है। तो आप मैपको की कारकर्दगी से मुतमईन है? मुतमईन है। बिल वगैरह कम आते हैं आपके? तो कम आते होंगे क्योंकि जब लोड शेडिंग नहीं ज़्यादा होती। अब लोड शेडिंग ज़्यादा हो तो फिर तो कम ही आते हैं, ना हो तो फिर ज़्यादा आते हैं। और हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है? हुकूमत फ़िलहाल तो सही जा रही है, अल्लाह बेहतर करेगा। हुकूमत सही जा रही है? नहीं, बहुत गलत जा रही है जी। आवाम जलील हो गई है। क्यों, क्या वजह, क्या हुआ ऐसे हुकूमत? महंगाई, गुर्बत के आलम, बेरोजगारी। हालात तो पहले भी ख़राब थी, अब क्या हुआ है? अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कैसे ख़राब हुए हैं, कुछ बताएं ना। आपके सामने ही है, हर चीज़ महंगी। लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं सर, इससे बढ़ के और क्या हो। आम आदमी मुश्किल। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट कास्ट किया था इलेक्शन में? हाँ जी। किसको दिया था वोट? इमरान खान। इमरान खान को वोट दिया था। अब अगर इलेक्शन होता है साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, किसको वोट देंगे? अब ज़ाहिर सी बात है और किसी को चुनेंगे। इसने तो बड़ा हमें रुलाया है, आटा चीनी हर चीज़, बेरोज़गारी, बिल इतने इतने महंगे, क्या करें बताओ। पहले क्या सोच के वोट दिया था? पहले तो यही सोच के दिया था कि तब्दीली लाएगा, तब्दीली अच्छी खासी लाया। तब्दीली आई है तो फिर दोबारा क्यों नहीं लाना चाहते आप? बस बहुत हो गई है, जितना हमने कर लिया है 5 सालों में, 4 सालों में, बहुत हो गई है हमारी लकी, बस हो गई। आप तो बताएं ना, क्या किस तरह के हालात हैं आजकल, आप किस तरह? बहुत कमज़ोर जा रहे हैं। नबीना अफराद क्या करें, मुझे बताएं आप खुद। नबीना अफराद पहले हुकूमतों में भी धरने देते थे, रोड। पहले हुकूमतें बहुत कुछ देती थी, ये हुकूमत क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही सर। तो आप भी तंग हैं इनसे? बिल्कुल तंग है। हुकूमत कहती है जो माशरे के कमज़ोर तबकात हैं उनका तो हम ख्याल करते हैं, उनके लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। 10,000 अभी तक तो नहीं मिला हमें सर। मैसेज कर कर के थके हुए हैं, किसी की किसी को भी नहीं मिला हमें। नहीं, इसके बारे में ना देखा जाए, मैंने पहला वोट अपना ID कार्ड बना इमरान खान को दिया है, लेकिन इमरान खान लीडर तो मुझे बहुत अच्छा है, लेकिन जो नीचे का हमला है ना वो नहीं उनसे संभाला जा रहा। इमरान खान एज अ लीडर बहुत अच्छा है, नीचे स्टाफ सही नहीं है। स्टाफ नीचे जो है ना वो उनको सही नहीं मिला होगा। उनके इख्तियार में वो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते? वो करें। वो कहते हैं कप्तान अच्छा हो तो टीम अच्छी होगी, लेकिन कप्तान अच्छा है, टीम अच्छी नहीं है। टीम अच्छी नहीं है, कप्तान बेहतरीन है। बंदे नहीं, अल्लाह बंदे लेके आए ना सर जी। अल्लाह ताला कप्तान को और हिम्मत दे और ताकत दे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन नीचे के साथ है आप? हाँ जी, कप्तान के साथ। कप्तान अच्छा है, टीम अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं। अगर जी क्या हाल है आपके? ठीक है जी। हुकूमत की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, सही जा रही है हुकूमत? बात जी ऐसे ही है जैसे देख रहे हो। क्या कुछ बताएं ना। कुछ भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है, बेताशी महंगाई है। ठीक है। गरीब आदमी परेशान है हर चीज़ से। कुछ चीज़ आटा लेने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं 70 रुपये 80 रुपये किलो। चीनी है 100 रुपये किलो है। वो तो कहते हैं चीनी माफिया पे हमने हाथ डाला है, कीमतें कम हो जाएंगी। कब होंगी कम? वो तो कह रहे हैं जल्दी हो जाएगी। नहीं जी, झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रही है हुकूमत। कौन सी चीज़ सस्ती है? ना आटा मिलता, आटे वाले पे स्टोर पे जाओ, साथ कहते हैं जी इस बार गंदम सबसे ज़्यादा हुई है, इस बार शॉर्टेज नहीं होगी। फिर गई किधर? फिर हुई है तो गई किधर? पूछे इमरान खान से हुई है तो गई किधर? आवाम तो भूखी है सड़कों पे, देखो इनके चेहरे देखो कैसे। परेशान की अलामत है, परेशानी की अलामत। बेरोजगारी है। आप कह रहे हो कि कनक बहुत है, कारोबार चल रहा है, कारोबार चलता तो इनके चेहरे ऐसे होते हैं। घी जी अब वो महंगा है, डालडा घी ये तो मेरे भाई का 280 रुपये किलो घी है।
क्या करें। तो लोड शेडिंग की क्या सूरत है? लोड शेडिंग आ रही है, जा रही है, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। मेरे आ जाए इमरान खान बिल और भरो और लोड शेडिंग न करो, हैं बिल पा दो। हम आप रोजाना बिजली गैस हाशिया वाली पे। आपको वो याद है कि जब कंटेनर पे खड़े होकर आग लगाई थी बिल को, आपको याद है? हर चीज़ याद है। याद है, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर उसने बिल पाड़े थे। मैं ये करूँगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बिल ना भरो, वो ना करो। गैस है तो गैस की लोड शेडिंग है, गैस नहीं है। हर बंदा परेशान है, गैस क्या नहीं, बिजली क्या नहीं, कारोबार को नहीं, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, परेशानी है। जी बेरोजगारी बहुत है जी, बेरोजगारी है। हालात कैसे हैं? हालात सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? महंगाई बहुत है, महंगाई आम आदमी का गुजारा नहीं होता नहीं, इस दौर में नहीं होता। सबको बहुत तकलीफ है इमरान खान दे आवन नाल। वादे कुछ करेंदे, झूठ बोलेंदे। असा बहुत तंग हैं। सारा कपा दे बारे वादे किते सी। असा ढाई इलाके दे मियाँपुर नाल दुनियापुर सारा इलाका उत्थों आए हैं। जेरी गाल इंदी कोई परमानेंट कह नहीं, इंदे तले कोई गाल मनेंदे नहीं। वो तो कहते हैं कि पहले वाले चोर थे, हम हालात बेहतर कर रहे हैं। आप कहते हैं हमें। इमरान खान खुद चोर है, वो ठीक थे, हालात सेट थे, अब हालात सही नहीं है। हर बंदा यही यही कह रहा है कि बस हालात ख़राब हैं, ख़राब है, ख़राब हैं। हालात ख़राब है। हालात तो भाईजान इतने ख़राब कर दिए हैं कि आवाम रोटी से तंग हो गई है। गली रोड हर चीज़ ख़राब कर रखी है। बिजली और गैस नहीं है, मेन जो चीज़ें घरों में ज़रूरत है। बच्चे नाश्ते के बगैर जाते हैं, घरों में दोपहर का खाना नहीं बनता है, और मसाइल इतने पैदा कर दिए हैं कि भाई जिसको भी वो चोर चले गए, उससे बड़े चोर आ गए। लोड शेडिंग जब होती है तो यहाँ तो छोटे छोटे घर हैं, तो किस तरह गुजारा होता है? गुजारा किस तरह होना, मजबूरी है। वो हाथ वाला पक्का चलेंगे। हालात आप कहते हैं कि आम आदमी के बस से बाहर होते जा रहे हैं। बहुत बात कर दी है, बहुत बार कर दी है। किस तरह आम आदमी गुजारा करेगा? घर के हालात कैसे कर रहा है? भूख मर रहा है, अल्लाह ताला ने पेट पालना है, वो किसी तरह भी है अपना औकसों का पेट पाल रहा है। बाकी ऐसी हालात ख़राब है, वो हालात बहुत ख़राब हैं। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं हालात बेहतर हो जाएंगे। तो कब 3 साल हो गए, अभी तक तो ही हुए नहीं। इससे 4 साल लग गया, अभी तो तक नहीं हुए। अभी तो जैसे उन्हें गैस नहीं है, गैस बाजार से रोटी लानी पड़ी, 10 रुपये की रोटी ले देते हैं वो लोग। 10 की है, महंगाई इतनी कर दी है, गुजारा होना मुश्किल हो गया। ये हुकूमत कैसी नाकाम हुकूमत है। ये हुकूमत है जो गरीब को भूखा मार रही है, खुदकशियाँ करके मर रहे हैं लोग, किसी के कंधे बट्टे उठा रहे हैं, गरीबों को रेडियो में तंग कर रहे हैं, और बहुत कुछ मिसाइल हैं। वो कहते हैं पहले वाली भी हुकूमतें तो ठीक नहीं थी, उन्होंने भी आवाम को कुछ नहीं दिया। नहीं, पहली वाली हुकूमतें सस्ता था, ये महंगाई बहुत डबल कर दी है इसने। चीनी का रेट है 50 का 100 किया, और घी का रेट था 150 रुपये 250 पे किया। ये तो बहुत जालिम हुकूमत आई है, ये इससे जालिम हुकूमत ही नहीं आ सकती। ऐसे ही है सर, इससे जालिम कोई हुकूमत नहीं है। ये कहते हैं ना नवाज शरीफ चोर था, टिकट था, जो भी था। आप देख ले आटे की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत। गरीब आदमी कहाँ जाए? 500 रुपये कमाता है, 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो भी पूरी नहीं होती। फिर ऊपर से बिजली का रेट बढ़ाई जा रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ाई जा रहा है। गरीब के बारे तो कुछ नहीं सोच रहे ने, ये गरीब के बारे नहीं सोच रहे। गरीब के बारे सोचता था नवाज शरीफ, सोचता था, ये नहीं सोच रहा इमरान खान। जो हालात इतने अच्छे हैं, आवाम परेशान थी, वो लोग कहते हैं कि उन दिनों में महंगाई थी, करप्शन थी। नहीं, अब है महंगाई, तब तो नहीं थी। सर जी, हमारा मोहल्ला कीड़ी दाऊद खान है पीछे। आज 3 माह से सीवरेज का मसला है। हम MDA वासा के पास जाके चक्कर लगा कर थक चुके हैं। हमारा स्कूल हैं, मोहल्ला है, दुकानदार लोग, हम सब बहुत परेशान हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हाथ जोड़ रहे हैं कि मेहरबानी करें, हमें लारे मत दें, हमारा काम करें। हम बहुत चक्कर लगा के थक चुके हैं। गलियां खराब है बिल्कुल, बहुत सर पानी है, अब भी चले मेरे साथ। इतनी बदबू है, इतना गंद उठाने वाला कोई नहीं आ रहा। जिसको बात करते हैं गंद उठाओ, वो कहते हैं पहले पैसे दो। भाई तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हो? अगर पैसे दें तो हम आपको। सरकारी इदारे काम करने को तैयार नहीं है बगैर पैसों के। कुछ भी नहीं करते सर। हम कितने चक्कर लगाई खड़े हैं। हम तो बोतलें पिला के गटर बंद हो जाए, और गटर ही ऐसे नहीं खोलते। पहले बोतलें पिलाओ जी, चाय बनवाओ जी, असा रोजी करूँ बाल दी तो आपको चाय पिलाऊँ पहले। कहते थे कि जब हम आएंगे तब्दीली आएगी, हालात सरकारी इदारे काम करना शुरू कर देंगे, तो आप कहते हैं अभी भी पुराना सिस्टम है। सर इतनी तब्दीली आई है, सारे एक दफ़ा ताड़ी तो मारो, ही तब्दीली से ताड़ी तो मारो। ये बड़ी तब्दीली आ गई है, असा जिंदाबाद। बाशो ही तब्दीली समी तब्दीली आवनी नहीं भाई।
जी हाँ, ये तो उसने बिल्कुल सही इमरान खान ने कहा था कि तब्दीली आएगी, उसने बिल्कुल सही तब्दीली की है, आवाम को गरीब कर दिया उसने, और गरीब कर दिया, महंगाई को मार दिया, महंगाई इतनी हो गई। आप क्या कहते हैं हुकूमत के बारे में? आप मजदूरी करते हैं, नालियां बंद रहिंदियां, गंद सारा मचा पिया है। किसी जमादार नूं आखिए ना भी आ नाली खोल दे या गटर खोल दे, वो नहीं खोलता। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि खुदा का नाम लो, हमें पुराना पाकिस्तान वापस दे दो। पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा? हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह आइंदा कभी वर्ल्ड कप ना जीते, क्योंकि जब भी ये वर्ल्ड कप की याद ये दिलाता है ना हमें, हमारा दिल खून के आंसू होता है। ये कब तक पिछली हुकूमतों का रोना रोएंगे, कब तक रोएंगे? ये हमें ये अच्छा लॉलीपॉप दे देते हैं कि ये पिछली हुकूमतों ने किया, तो आप क्या लेने आए हैं? आप घर जाएं। ये हालात आवाम बता रही है कि अगर हुकूमत ने काम नहीं करना और सारा मलबा पिछली हुकूमतों में डालना है तो फिर खुद भी चले जाएं, इनका ये कहना है। आप सुने, क्या कहना चाहेंगे? खुदा का खौफ करे इमरान खान, मरना ही भी इन चोरा को, जिन्ना को चोरा दे ना को भेजो, ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है, ना मजदूरी है, महंगाई इतनी महंगाई है, गरीब मरण तो खुदकुशियाँ करने पे कोशिश तो करें, आप आवाम भी कुछ ख्याल करें, दलील करने आवाम को, खुदा था कुछ चट करे, उन्हें चोरा को भेजो, नवाज शरीफ को भेजो। सूरत हाल आपने जानी कि आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है, हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी इज़हार कर रहे हैं। और हमने जिससे भी बात की, ये बात गिला करते हुए नजर आए कि बिजली की कीमतों में इजाफा है। लोगों ने ये बात की कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी का रेट काफ़ी ज़्यादा है और लोड शेडिंग ज़्यादा है। तो इन हालात में आवाम कैसे कहे कि हुकूमत जिंदाबाद या हुकूमत की कारकर्दगी की कैसे तारीफ़ करे? यकीनन इन सारे मसाइल पर हुकूमत को सोचना होगा और आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका हल निकालना होगा, वरना इसी तरह आवाम अगले इलेक्शन में भी अगर उन्होंने इस तरह जो आज गुस्से का इज़हार कर रहे हैं तो अगले इलेक्शन में इस गुस्से का इज़हार किया तो यकीनन इस हवाले से जो हालात हैं हुकूमत के हक़ में नहीं होंगे और हुकूमत को घर जाना होगा, क्योंकि जो आवाम है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं, बरहमी का इज़हार कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत उनके मसाइल को हल करे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।